एक बार आप इस दुल्हन को देखिए जो अपने दूल्हा के बराबर में बैठी हुई है। लोग इसके पास आ रहे हैं, बैठकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं और ये मुस्कुराती है, कभी अपने दूल्हा की तरफ देखती है। लेकिन आप इसकी तस्वीर को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहां पर मौजूद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुल्हन अपनी शादी से बेहद ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो दुल्हन थी वो बैठे बैठे अपने दिमाग में कुछ और प्लानिंग कर रही थी और शादी के महज चौथे दिन ये अपने दूल्हा की गला दबाकर हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद लाश को अलग ले जाकर फिकवा देती है। किसी को भी शक नहीं था कि जो हत्या की है वो दुल्हन ने की है। लेकिन जब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है तो नई नवेली दुल्हन को पकड़ा जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हें इस लड़के से प्यार नहीं था, तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर तुमने शादी क्यों की और शादी के महज चौथे ही दिन तुमने अपने दूल्हा की हत्या क्यों कर दी और कैसे तुमने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। जब उससे पूरी कहानी पूछी जाती है तो जो वो कहानी बताती है उसको सुनकर लोगों के मुंह खुले की खुले रह जाती है। यहाँ तक कि लड़की के परिवार वाले खुद हैरान हैं कि उनकी बेटी ने शादी के चौथे ही दिन अपने नई नवेली दूल्हा की इस वजह से हत्या कर दी। जब पूरी घटना आप शुरुआत से सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स देखकर मेरा दिल खुश हो गया। इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और सब लोगों के कमेंट्स को मैंने लिख लिया है। इसमें सारे कमेंट्स लिख कर रख लिए हैं और अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के नाम को लूँगा जिन जिन लोगों ने कमेंट्स की बोला है। उसमें कुछ लोग जिन्होंने बर्थडे की बोला है उनके भी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँ, आपका नाम लूँ, तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और अगली वीडियो में आपका नाम भी लूँगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के मऊ की है। वहाँ का दोहरी घाट थाना है और उसी दोहरी घाट थाने के एक गांव है उसरी गांव। उसरी गांव का रहने वाला लवकुश चौहान, जिसकी उम्र 27 साल थी। लवकुश चौहान गांव में ही खेती बाड़ी करता था। बेचारा बड़ी मेहनत करता था। मेहनत करते करते उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी थी और जो अब उसके पिता थे वो उससे बोलते हैं कि बेटा हम तेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। लवकुश बोलता है कि बिल्कुल पिताजी, शादी की मेरी उम्र हो चुकी है। और वो शादी के लिए जब भी घर में कोई शादी का नाम लेता था तो लवकुश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। और ऐसे ही परिवार के लोग जो थे वो लवकुश के लिए इधर रिश्ता देखते हैं, उधर देखते हैं, लेकिन रिश्ता कुछ समझ में नहीं आता। और अचानक से वहीं उसरी गांव के पास की ही एक लड़की जिसका नाम पायल चौहान था, पायल चौहान की फ़ोटो परिवार वालों को मिलती है। और जब लवकुश को फ़ोटो दिखाई जाती है तो लवकुश पायल को देखकर फ़ौरन पसंद कर लेता है। बोलता है कि माँ, मुझे ये लड़की बेहद ज़्यादा पसंद है, आप इसी के परिवार से रिश्ते की बातचीत करो। फ़ौरन जो पायल के परिवार के लोग थे उनसे बातचीत की जाती है। तो पायल के परिवार वाले बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। और जो ये 4 जुलाई थी, 4 जुलाई को ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है और जल्द मतलब 1 महीने पहले रिश्ता होता है और आनन फानन में शादी की बोलते हैं लड़की वाले। अब जो ये लवकुश था ये भी बोलता है कि भाई मुझे तो शादी करनी है और लड़की वाले अगर जल्दी में है तो शादी कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आखिर लड़की वाले शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी वो अपनी लड़की पायल की शादी क्यों करना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई वजह होगी, हो सकता है कोई परिवार की अपनी आपस की बातचीत हो। इसलिए सब लोग डेट फिक्स होने के बाद तैयारियों में लग जाते हैं और 4 जुलाई को दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। पायल तैयार शैयार होकर बैठी हुई थी, लोग उसके पास आकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। 4 जुलाई को शादी होती है। उसके बाद पायल अपने मतलब ससुराल में पहुंचती है, सब सारी रस्में होती हैं। पायल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। ये जो लवकुश था इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वही दिन गुजरते हैं और 8 जुलाई को अचानक से जब सुबह सुबह होती है तो ये पायल अपने मतलब देवर को फ़ोन करती है, अपने ससुर को फ़ोन करती है और बोलती है कि सुबह सुबह मेरी सुबह से आँख खुली है, सुबह 7 बजे से, लेकिन लवकुश घर पर नहीं है और अभी से 9 बज चुके हैं और लवकुश का कुछ पता नहीं चल रहा है और मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन वो घर पर छोड़कर चले गए हैं, आप ज़रा जाकर देख लें। ये जो लवकुश था इसके घर के ही बराबर में लवकुश को एक मतलब घर बनाकर दिया गया था। इसके पिता ने छोटा सा घर था, उसमें ही ये पायल के साथ रहने के लिए आया हुआ था।
अब जब परिवार के लोगों को ये पता चलता है तो वो लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। लवकुश को चारों तरफ ढूंढा जाता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वहीं दोपहर 12 बजे के टाइम पर अचानक से गांव वालों को खबर मिलती है कि जो नदी है वहीं नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। पूरे गांव में खलबली हो जाती है। लवकुश के पिता वहां पर पहुंचते हैं और लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जो बॉडी है वो लवकुश की है। लवकुश के पिता वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि 4 दिन पहले बेटे की शादी हुई थी और अब बेटे की बॉडी पड़ी हुई मिली है। फौरन धौरी ही घाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब परिवार में मेहमान वगैरह आए हुए थे, जिसको पता चल रहा था कि 4 दिन पहले जिस लड़के की शादी हुई थी आज उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हर कोई सदमे में था, हर कोई हैरान था कि आखिर लवकुश की किसके साथ दुश्मनी थी, किसने लवकुश की हत्या कर दी। परिवार का रोते रोते बुरा हाल था। वहीं जो ये पायल थी दुल्हन, इसका भी ये बार बार बेहोश हो रही थी, गिर रही थी। हर कोई इसको संभाल रहा था कि बेचारी की 4 दिन पहले शादी हुई थी और आज किसी ने इसके दूल्हा की हत्या कर दी। बड़ा अफसोस का माहौल था। अब पुलिस छानबीन में लगी हुई थी कि आखिर जो लवकुश है उसकी दुश्मनी किससे है और किससे थी। पुलिस ये सब कुछ पता करने में लगी थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी। पूरे गांव के लोग यही बोलते हैं कि लवकुश तो बड़ा सीधा सच्चा लड़का था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब पुलिस को ये पता चलता है, अब पुलिस सोचती है जब दुश्मनी नहीं थी तो ऐसा कैसे हो सकता है। जब लवकुश की लास्ट कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि जो लवकुश है उसने मतलब किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं हुई। और आखिर में पुलिस का शक सीधा पायल के ऊपर जाता है और पुलिस पायल के नंबर को लेती है और उसको सर्विलांस पर लगाती है, पता करती है कि पायल ने लास्ट टाइम कॉल कब की थी, किससे की थी। तो पता चलता है कि पायल ने 8 जुलाई से मतलब 7 जुलाई से 8 जुलाई तक रात भर जो कॉल की थी वो दिनेश यादव को की थी और दिनेश यादव इसका प्रेमी है और इससे बराबर बातचीत होती रही है। मतलब जिस दिन इसने बताया है 8 जुलाई को, क्या मतलब लवकुश घर से गया है, उस पूरी रात ये दिनेश से बातचीत करती रही है। पुलिस को मतलब ये शक होता है। पुलिस जो प्रेमी दिनेश था उसको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी प्रेमिका का जो उसका पति है लवकुश, उसके साथ तुमने क्या किया, तुमने उसकी हत्या कर दी। जब दिनेश से इस सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दिनेश टूट जाता है और बोलता है कि हाँ साहब, मैंने हत्या की थी लेकिन मेरा साथ पायल ने दिया था। पायल ने ही मुझे बुलाया था हत्या करने के लिए, बल्कि मैं तो हत्या नहीं करना चाहता था, ये सब कुछ पायल ने करवाया। पुलिस ये सुनती है, पुलिस हैरान हो जाती है कि नई नवेली दुल्हन ने अब शादी के चौथे ही दिन अपने दूल्हा की हत्या कर दी। फौरन पुलिस पायल को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के दिमाग में, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के दिमाग में, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर पायल ने लवकुश की हत्या क्यों की। अब जब पायल से कहानी पता की जाती है तो पायल बताती है कि आज से 4 साल पहले से उसकी प्रेम संबंध दिनेश यादव के साथ चल रहे थे। वो दिनेश के साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन परिवार वाले उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं और उसका रिश्ता कहीं और देखने लगते हैं। लेकिन जब वो विरोध करती है तो उसकी माँ उसको कसम देती है, उसके पिता बोलते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है बेटी, तू शादी कर ले, तेरी शादी दिनेश से हम नहीं करवा सकते। और ऐसे ही कस्में वादे देकर पायल की जो शादी थी वो लवकुश से करवा दी जाती है। ये लवकुश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और शादी की पहली रात ये अपने मतलब जो इसका पति था लवकुश, उससे ये बोलती है कि मेरी डेट चल रही है और उसके साथ संबंध नहीं बनाती। फिर ये अपने प्रेमी दिनेश को बताती है कि देखो एक दिन तो मैंने टाल दिया है, हो सकता है वो 2-3 दिन के बाद वो मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करे। मतलब आप सोच कर देखिए कि ये लवकुश को खुद को टच नहीं करने दे रही थी। पायल बताती है कि मैंने अपनी हर चीज़ अपने प्रेमी के नाम कर दी थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसमें लवकुश मुझे टच भी करे। और दूसरे दिन भी यही बोलती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो मुझे टच नहीं कर सकते, 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम कर लेना। और ऐसे ही दिनेश को टालते टालते ये चौथा दिन लग जाता है। 8 जुलाई की रात थी, लगभग रात का 1 से 2 बजे का टाइम था कि दिनेश को फ़ोन करती है। दिनेश से बोलती है कि जल्दी से आ जाओ। दिनेश यादव अपने दोस्त अभिषेक को लेकर इसके दरवाजे पर आता है और ये अंदर से चुपके से गेट खोल देती है क्योंकि घर में सिर्फ 2 लोग थे। जो लवकुश था वो कमरे में सोया हुआ था। ये गेट को खोलकर दिनेश और अभिषेक के साथ कमरे में पहुंचती है और लवकुश के ऊपर टूट पड़ती है। चाकू से उसकी गर्दन पर हमला किया जाता है, गले को ये कसकर दबा लेती है। इससे जो हो पाता, जैसे ये मारना चाहती थी वैसे ये मारती है। बस हर हाल में ये जो लवकुश था उसको मारना चाहती थी। मारने के बाद
ये बॉडी को मतलब उठाती है और फिर दिनेश अपनी बाइक पर बॉडी रखता है और उसके बाद अभिषेक के साथ ले जाकर बॉडी को नदी के किनारे फेंक आता है। और ये जब फ़ौरन मतलब जो पायल थी घर में खून वून के जितने भी धब्बे थे उनको साफ़ करती है रात भर, और सुबह ये ड्रामा रचती है। इसका कहना ये था कि इसने ये सब कुछ जो लवकुश की हत्या की वो इसलिए की क्योंकि लवकुश की हत्या ये कर देती, उसके बाद पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती और ये फिर विधवा बनकर अकेली रहती। फिर तो इसकी शादी नहीं होती दोबारा, और अकेले रहते हुए फिर ये दिनेश के साथ शादी कर लेती, किसी को भी शक नहीं होता और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती। क्योंकि इसके परिवार ने दिनेश के साथ शादी नहीं की, इसलिए लवकुश को साइड कर विधवा बनकर उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए इस प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल्स के ज़रिए इसको पकड़ लिया। वहीं अभिषेक अभी जो इसका साथी है वो फरार चल रहा है। इस घटना के बाद लवकुश का परिवार टूट चुका है, उनका रोते रोते बुरा हाल है। और इसमें कसूरवार सिर्फ ये पायल नहीं है बल्कि पायल का परिवार वाले भी हैं, क्योंकि जब उनको पता था कि उनकी लड़की बिगड़ी हुई है, किसी और से प्यार करती है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती बेचारे लवकुश से क्यों शादी कर दी। सज़ा पायल के परिवार वालों को भी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पायल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिस मासूम बेचारा लवकुश जो सुहागरात तक नहीं मना पाया, इसने उसको टच तक नहीं करने दिया, उस लवकुश को ये झूठी उम्मीद देती रही, झूठा प्यार देती रही, ड्रामा करती रही। बेचारा लवकुश प्यार में डूबा हुआ था और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन मुझे फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और फॉलो करने के बाद एक नाम अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। तो चल मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।